अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो कल हमने 20 MCQs पढ़े थे, तो आज हम 21वें MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 21 MCQs जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट चैप्टर का जो है वो ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, जो स्ट्रेट कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है किस चीज़ से? शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। नंबर 22 क्वेश्चन, अ लेंथ ऑफ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी। ठीक है, अगर किसी भी वायर की जो लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, तो वो वायर वही सेम मटेरियल इस्तेमाल हो और 3 दफ़ा बड़ी हो जाए, मींस कि वो 18 ओहम की हो जाए, 18 ओहम उसकी रेजिस्टेंस हो जाए और उसका क्रॉस सेक्शन भी ट्वाइस हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 6 ओहम पे उसका जो है हाफ आ रहा है, ठीक है, 3 या समथिंग उसकी जो आ रही है, तो जो उसकी लेंथ है वो डबल है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो उसकी हाफ की हो जाएगी। ठीक है, तो वो सही आंसर क्या है हमारा? वो है 9 ओहम। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 5 मीटर सेकंड इनवर्स 1। ठीक है, तो नंबर 24 जो है, कंडक्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टिविटी किस चीज़ से रेसिप्रोकल है? सबको पता होगा कि कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी से रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी क्या करती है? करंट को रोकती है और कंडक्टिविटी इजाज़त देती है। तो नंबर 25, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर देश विथ राइज इन टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल है, मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, किस चीज़ से टेम्परेचर से राइज होता है? वो क्या है भाई? इंक्रीज़। ठीक है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी राइज होगी। ठीक है, और नंबर 26 जो है वो है, द पोटेंशियल ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी एनर्जी सोर्स का वो 50 मिली जूल है। तो फॉर एवरी माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लोज देश, ठीक है, वो क्या फ्लो करेगा? 50 किलो वोल्ट। ठीक है, 50 किलो वोल्ट इसका सही आंसर है। इंसुलेटर हैव देश टेम्परेचर कोएफिशिएंट इफिशिएंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये याद रख लें, इंसुलेटर के अंदर नेगेटिव होता है। और जो हमारा यूरिका हैज़ दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो यूरिका होता है उसका ऑलमोस्ट ज़ीरो जो है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या? ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो ज़ीरो इसका क्या है? सही आंसर है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय बैटरी विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 50 जूल ऑफ वर्क। किसी भी चार्ज क्या होगी किसी भी बैटरी की, अगर उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्टेज हो, ठीक है, और जो है वो काम करे 500 जूल का। ठीक है, तो ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग इनर एंड आउटर रेडी 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इनर का जो है 10 सेंटीमीटर, आउटर का जो है 20 सेंटीमीटर हो। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, सर ये दूसरे क्वेश्चन का था। ठीक है, 29 का जो सही जवाब है वो व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट डिलीवर्ड बाय बैटरी विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 5 कॉलम। ठीक है, 5 कॉलम इसका सही जवाब है। नंबर 30 क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे।
30वां क्वेश्चन, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर कोई भी जो एल्यूमिनियम पीस है उसको हम खींचें, ठीक है, स्ट्रेच करें और उसका जो डायमीटर है वो उसके तकरीबन हाफ हो जाए ओरिजिनल के, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है 16 टाइम क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या है, 16 टाइम। और नंबर 31 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर हैव दैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है। 32 जो क्वेश्चन है, द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ दैश इज ऑफ द 10 पावर 6 मीटर सेकंड इनवर्स 1। ठीक है, इसका सही जवाब तीसरा है। Constant wire is used for making standard resistors because it has, ठीक है, जो कांस्टेंट वायर है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाती है। ठीक है, कांस्टेंट वायर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर बिकॉज इट हैज़, उसके पास क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल। नंबर 13 इसका क्वेश्चन सही है, क्या, नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। नंबर 34 क्वेश्चन जो है वो कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल 2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। ठीक है, तो एक मटीरियल है जो 2 मीटर लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 2 मीटर स्क्वायर जो है उसका डाया है और 1.6 इंटू 10⁻⁸ उसकी रेजिस्टेंस है। इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁸। पहला नंबर इसका जवाब सही है। ठीक है। नंबर 35, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओहम, तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मोह, MHO पर मीटर। 1 मीटर के अंदर कितनी कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी का हमारा एसआई यूनिट होता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, जो वैल्यू होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ज़ाहिर बात है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे भी नहीं, लेंथ पे भी नहीं करती, क्रॉस सेक्शन पे नहीं। एक्चुअल टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होती है वो उसके मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है, और टेम्परेचर पे, दो चीज़ों पे ये करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। 37वां क्वेश्चन जो है, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ। जो कॉपर वायर है, ठीक है, वो स्ट्रेच, उसकी लेंथ तक स्ट्रेच करें और नंबर ऑफ टाइम्स जो है इंक्रीज n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कोई भी टाइम एक ले लें आप, उसको इतना हम लेंथ से खींच के ले जाएं, स्ट्रेच करें। इट्स रेजिस्टेंस विल नाउ बी, उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी n²r। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो पहला है, n²r, वो डबल हो जाएगी उसकी। 38 जो है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल इज़ 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ओहम मीटर। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, 2 इंटू 10⁻⁸ ओहम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो पाइप। तो हॉलो पाइप जो होता है उसकी कितनी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, तो उसकी ऑफ द हॉलो पाइप ऑफ, अगर हॉलो पाइप उसका 1 मीटर लॉन्ग हो, 1 मीटर की लेंथ हो, एंड हैविंग इनर एंड आउटर 10 सेंटीमीटर इनर की हो और 20 सेंटीमीटर आउटर की हो, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 2 उसका क्या है, सही जवाब है। और अब 39 क्वेश्चन, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर 1 के टू टेम्परेचर 2 के। ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो जब कोई भी एल्यूमिनियम या जर्मेनियम का पीस जो है वो ठंडा किया जाता है एक टेम्परेचर से दूसरी टेम्परेचर, तो एल्यूमिनियम डिक्रीज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज। तो एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और जो हमारी
जर्मेनियम की हो जाएगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका चौथा नंबर सवाल सही है, एल्यूमिनियम डिक्रीज़ एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज़। ठीक है, नंबर 40 क्वेश्चन है, एट ज़ीरो के जर्मेनियम बिहेव्स एज, अगर ज़ीरो के पे केल्विन पे हमारी है तो जर्मेनियम क्या करेगा, वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा। ठीक है, टेम्परेचर उसका क्या है, ज़ीरो के है, अगर केल्विन की बात कर रहा है ये, तो उस पर जर्मेनियम क्या करेगा, एज अ इंसुलेटर काम करेगा। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस इज़, जो नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस है उसका एग्जाम्पल क्या है भाई, कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अ कॉपर वायर इज़ स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड, अगर कॉपर वायर जो है वो स्ट्रेच की जाए और उसकी लेंथ 0.1% जो है बढ़ जाए, द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस विल 0.2। ठीक है, तो उसके अंदर जो चेंज होगी रेजिस्टेंस की वो कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। ठीक है, नंबर 43 क्वेश्चन है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू अ नर्व द मेन, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाए किसी मेन से, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग से, तो उसको उस पर क्या असर होगा। ठीक है, बिगिंस टू लाफ, बिगिंस टू स्वीप, इट्स एक्साइटेड। ठीक है, तो नंबर जो है 43 क्वेश्चन का जो है जवाब क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बिगिंस टू स्वीप, वो कांपना शुरू हो जाएगा, या हम क्या कहें, गिरना शुरू हो जाएगा, इस तरह जो है ना। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो है हमारा सिल्वर। ठीक है, गोल्ड भी है लेकिन सिल्वर को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं बनिस्बत गोल्ड के, हालांकि गोल्ड में रेजिस्टेंस सिल्वर से भी कम होती है। लेकिन बात यह है कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर जो है हमारा वो कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर ही है अकॉर्डिंग टू वीके मेथा। ठीक है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.00125 पर सेंटीग्रेड, किसी भी वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा अगर जो है उसका 0.00125 पर सेंटीग्रेड हो एट द 300 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। ठीक है, तो उसकी 1 ओम रेजिस्टेंस, और द रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगी, वायर की रेजिस्टेंस हो जाएगी 11,000। ठीक है, 1100 किलो। ये हमारा 45 क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन तक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एम्पियर आवर इज़ द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किस चीज़ का यूनिट है, क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी जो है वो एम्पियर आवर में मेजर की जाती है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ 5 ओम एट 50 सेंटीग्रेड एंड 6 ओम एट 100 सेंटीग्रेड, वाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स, वाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड के अंदर उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 ओहम हो जाएगी। ठीक है, अगर जो एक कंडक्टर है 5 ओम रेजिस्टेंस पे, 50 सेंटीग्रेड पे उसकी 5 ओम है और 100 सेंटीग्रेड पे उसकी 6 है, तो उसकी 0 सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीग्रेड डिग्री हो जाएगी, 4 ओहम हो जाएगी। ठीक है, और नंबर 48 जो है नीचे तस्वीर दी गई है उसको आप देख लें, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर की जो है कंपैरिजन यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि इफ़ फिगर 1.11 शोज टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ग्राफ ऑफ कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, ठीक है, तो जो अल्फ़ा की एंगल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि अल्फ़ा नॉट की वैल्यू जो है वो हमारी तकरीबन हो जाएगी, ठीक है, तो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.004 पर सेंटीग्रेड। अब ये किस तरह होती है, ये अल्फ़ा 50 जो है आपको जैसे कि नीचे टेम्परेचर का वैल्यू है, ठीक है,
तो उसका फार्मूला ये होता है, ये बराबर होता है स्लोप ऑफ टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ग्राफ ओवर R50, ठीक है। तो इस पे जो है ये हमारा इस तरह होगा, ये फार्मूला आप लोगों ने सुन लिया। तो R50 जो है हमारा 50 ओहम जो है उसके उसमें अपान में आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ टेम्परेचर है वो कितना है, तकरीबन 10 है, और उसकी जो रेजिस्टेंस ग्राफ जो है वो 50 का है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 50, फिर उसको भी डिवाइड हम करेंगे 50 से, क्योंकि R50 जो है हमारा 50 ओम वाला वो है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 0.004 पर सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड पे 0.04 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नंबर 50 पे, रिफ़रिंग टू फिगर 1.12, ठीक है। तो ये 1.11 थी, और 1.12 की फ़िगर जो है वो इससे आगे है। उसमें ये है कि अगर आपकी जो वैल्यू है 1 2, ये वाली फ़िगर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी एंगल की, ठीक है। अब इसमें हम अगर देख लें तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ठीक है, तो वो है हमारा ए, सही है क्या, 1 पर सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको ये किस तरह हुआ, ये जो है हमारा ये वाला जवाब जो है ये सही है, ठीक है। अब ये किस तरह होता है कि अगर मैं आपको इसकी हिंट बताऊं, वो सेम जो फार्मूला हमने ऊपर वाले उसमें लगाया, वही फार्मूला हमारा नीचे वाले इसमें लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा की या कोई जो एंगल होती है वो बराबर होती है स्लोप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओवर रेजिस्टेंस ग्राफ। अब ग्राफ की जो रेजिस्टेंस होगी वो, ठीक है, अपान R50, ठीक है। तो ये R50 उसमें था, और इसमें क्या है हमारी R50 नहीं R30 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/30 पर सेंटीग्रेड डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे आज के जो है 50 क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।